तो एक लड़का आया है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है ग्रीन हिल्स पॉलिटेक्निक में, जो कि अपनी घर से एक बाइक लेके आया, अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल के पुर्जा उसका खोल के और उसको फिर वहाँ पे असेंबल कर दिया। बजाज चेतक स्कूटर लिया, उसके इंजन को निकाल के उसका ट्रैक्टर बना दिया। जो सिलेबस है वो आदम खां के जमाने का है। कार्बोरेटर थोड़ा सा एडवांस हो गया, बट यहाँ तो हाई टेक्नोलॉजी चल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया पे मेरे को आना पड़ा, ऑटोमोबाइल एक स्कैम भी हो गया है, गलत पैसा जिसने भी कमाया वंश नाश हुआ है। नहीं तो मेरे को ही क्यों चुना, इतनी सारी लड़कियां दिख रही हैं। वही कह रहा हूँ मैं। और खाने के बहुत चर्चे थे इनके हॉस्टल में, लड़कियों को खाना बना के टिफिन। पर टिफिन वो वाला पता है कैसे, जैसे हमारे इधर बिलासपुर फिर कल्चर है ना, वो बड़े बड़े टिफिन फ्री वाला। हाँ बस, जेन्युइन काम, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान, यही है हमारी पहचान। यही है हमारी पहचान। The Himachali Podcast, powered by Lima Smart TV। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। यह है हमारा एपिसोड 38। एपिसोड 38 के आज के हमारे गेस्ट हैं ER जनक भारद्वाज, जो कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। एक वर्कशॉप है इनकी, एक R&D सेंटर चलाते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवाएं देते हैं, बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं। इंजीनियर जनक भारद्वाज सोशल मीडिया पे भी छाए रहते हैं, इनके वीडियोस काफ़ी वायरल जाते हैं। एक दिन ऐसे ही मैंने भी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए इनका एक वीडियो सामने आया, तो जब देखा तो पता चला कि भाई साहब हमारे नज़दीक ही रहते हैं और क्यूरोसिटी जागी इनको जानने की। और जब क्यूरोसिटी जागी तो इनको कांटेक्ट किया, और यूं भी कह सकते हैं कि जब ये इन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं दिया काफ़ी टाइम तक, तो हमने इनको अगवा कर लिया। अब अगवा कैसे किया, क्या हुआ, अगर आपने ये वीडियो देख रखा है तो आप समझ गए होंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस इंट्रो के बाद वो वीडियो आपके लिए मैं प्ले कर दूंगा। इंजीनियर जनक भारद्वाज का एक मिशन है, बहुत बड़ा मिशन मैं कहूँगा। देश हमारा नशा मुक्त हो। जो युवा हमारे नशे की तरफ बहुत इजीली आज की डेट में चले जा रहे हैं, ये चाहते हैं कि उस तरफ वो ना जाएं, उससे बढ़िया वो युवा अपने काम काज में लगें। इसीलिए ये फ्री में ट्रेनिंग भी दिलाते हैं बच्चों को। और जो बच्चे इनके पास आते हैं अपना काम सीख के या तो कहीं जॉब पे लग जाते हैं या फिर अपना ही काम खोल लेते हैं, और इनको उसी चीज़ में बहुत सुकून भी मिलता है। जनक भारद्वाज से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप जब इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको भी इस पर्सन की सिंप्लिसिटी देख के अच्छा लगेगा। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए YouTube चैनल THP क्लिप्स के साथ साथ इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में। आप लोग देखते ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगी। धन्यवाद। बॉक्सर और बंदे का एड्रेस मिला? ढूंढ रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बहुत दूर से हूँ भाई साहब, और बड़ा चर्चा सुनी आपकी, सारी चूं पू टी टी टन टन सब बंद कर देते गाड़ियों की। हमारी गाड़ी में भी एक ची ची आ रही है। मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के साथ। ये भाई साहब आए हैं अपनी नेक्सॉन गाड़ी लेके और ये कह रहे हैं गाड़ी कर रही है चू चू चू। 1 मिनट में प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। चलिए टेस्ट ड्राइव करते हैं। ओके सर। स्टाफ नर्सेस जल्दी से व्हील ओपन करो। सर्जिकल ट्रे लेके आओ। ओ मूर्खो, टूल तो ढंग के दे दो मेरे को, स्लिप पाना दे रहे हो हैं? बस करो यार भाई जी, बड़ा नाम सुना था आपका, तो यहाँ पे देखा दो तो मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। लाओ जी मेरी वर्दी लेके आओ जल्दी। भाई साहब आप तो बड़े काम के बंदे लग रहे हो। आपका नाम? मेरा नाम ER जनक भारद्वाज है। अच्छा आप असली, अच्छा यही है वो। भाई साहब आप भी किधर ढूंढ रहे थे हम। अच्छा टेस्ट ड्राइव नहीं दोगे? हाँ जी आ जाओ। चलो चलो। बचाओ बचाओ बचाओ, हेलो कौन है? बचाओ। मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के साथ। तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों जैसे कि मुझे मेरी वर्कशॉप से आज मेरा अपहरण किया गया, और भाई साहब जो हमारे बिग बड़े भाई जी हैं हिमाचल पॉडकास्ट जो हमारे उठा के लेके आए हैं, भाई साहब आप सीधा सीधा तो ला सकते थे मुझे। भाई साहब एक बात बताओ, सीधे सीधे लाने की बात कर रहे हो, कितने दिनों से फोन कर रहे हैं आपको, जनक भारद्वाज जी आ जाओ, जनक भारद्वाज जी लोग आपका पॉडकास्ट देखना चाह रहे हैं, जनक भारद्वाज जी आप हो गए, आप हमें मिट्टी गोलियां दे जा रहे हो जब देखो। तो भाई साहब आप भी तो सोच सकते हैं, अब डॉक्टर जनक
अपने ओटी हॉस्पिटल से गायब, ऑपरेशन थिएटर से गायब, और सारे पेशेंट लेटे पड़े हैं, और आपने अच्छा किया ये मेरे साथ। भाई साहब ऐसा है, देखो अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, पर बहुत सारी जनता आपको देखना चाह रही थी, और जो जी भी पेशेंट्स अभी इस टाइम वहां पे लेटे पड़े हैं, माफी चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा धैर्य और बना के रखें, थोड़ी देर में भेज रहा हूँ इनको मैं यहाँ से। कैसे हैं आप? सब बढ़िया जी, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया जनक भाई, बहुत टाइम से आपसे मिलने की इच्छा थी, और इंस्टाग्राम पे एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते करते रील देख ली, और यही इंट्रो थी। मैं जनक भारद्वाज, मैं क्या जनक भारद्वाज, मैं क्या अच्छा, फिर आगे, और 1 मिनट में सोल्यूशन देता हूँ, 1 मिनट में आप सोल्यूशन दे रहे हो, उसमें 1 मिनट की रील बना के अपलोड कर रहे हो। मेरे को था, मैं क्या यार भाई से बात करनी पड़ेगी यार, और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए, मैंने आपको पढ़ाए भी कि हाँ देखे मैंने अभी। राइट जनक भाई, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप R&D सेंटर चलाते हैं अपना, और बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, रेस्क्यूज आप करते हैं, HP पुलिस में भी आप कुछ सेवाएं दे रहे हैं, और लेक्चर के लिए भी आपको लोगों द्वारा बुलाया जाता है उनके कॉलेजेस में, राइट, यूनिवर्सिटीज़ में, और इतना कुछ आप कर रहे हो। थोड़ा सा डिटेल में अपने बारे में बताओ ना, जनक भारद्वाज जी कौन है, कहाँ से आते हैं? बेसिकली तो मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी एंड कुल्लू का बॉर्डर है, अच्छा। वहाँ पे एक हमारा गांव है नगवाई, ओके, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट सोलन में 2010 में मैं आया हूँ ग्रीन हिल्स कॉलेज में, जहाँ से मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, डिप्लोमा 3 ईयर का। अच्छा। तो उससे पहले हमारा अपना गैरेज है नगवाई में, तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी वर्कशॉप में काम किए हैं, तो जो प्रैक्टिकली जो मैंने स्किल सीखा वहीं से सीखा है। अच्छा, तो उसकी किसका है वो? पापा हमारे बुजुर्गों का है। अच्छा। तो वहाँ चलता है, ब्रदर मेरे वहीं होते हैं। अच्छा। तो वहीं से हमने स्किल सीखा है। उसके बाद मैंने जॉब भी की कंपनी में। ओके। कंपनी में जॉब करने के बाद मुझे ये लगा कि एक मेरे पापा जो काम कर रहे हैं आगे, हाँ मैं भी इस काम को कर रहा हूँ, तो हमें इसको कुछ हाईटेक करना है। हाईटेक मीन्स उस थ्योरेटिकल का पता भी होना चाहिए कि जो गाड़ी बन रही है कैसे बन रही है, क्या लग रहा है इसमें, कौन सी थ्योरम, कौन सी इसमें प्रिंसिपल लगते कि गाड़ी चल रही है। हमें तो ओनली रिपेयर करना आता था। फिर मैं कंपनी में बीच में जॉब भी की। मैंने कंपनी में जॉब करने के बाद मुझे वहाँ से रियलाइज हुआ कि ये जो हाथ का हुनर ही है, इसका आगे कोई काम नहीं होगा जब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। बनाना भी है किसी चीज़ को, कौन सा मटेरियल किस तरीके का लगना है, क्या लगना है, उसका फंक्शन और फिर प्रिंसिपल, ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें। इसी को मैं अपने नॉलेज को विस्तार करने के लिए पहुंचा 2010 में डिस्ट्रिक्ट सोलन ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज में। एक जो मैं कहूँगा गुरुकुल के साथ मैं कंपेयर करूँगा, बिल्कुल बीच जंगल में, ना इधर कोई ना उधर कोई, एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी से कोई लेना देना नहीं। तो वहाँ पहुँचा और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की डिस्ट्रिक्ट सोलन में 2010 से, जिसमें माँ सुनली का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे अपने R&D, गैरेज, जॉब और सोशल वर्किंग जो कुछ भी मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम जनक रखा गया है। तो जनक का तो आपको मतलब पता है, जनक क्रिएट करना, तो क्रिएटर होते हैं, तो थोड़ा नाम का भी इफेक्ट है। और साथ में पढ़ाई भी कंप्लीट हुई। यहाँ पे 13 में डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे भारा यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। वहाँ पे जो हमारे HOD हमारे डीन एकेडमिक से कॉल आई कि जनक जी ऐसे ऐसे आप हमारे पास BTech कीजिए यहाँ पे। तो मैं तो बिल्कुल पहले मुखर गया कि नहीं, मैं काफ़ी कॉस्टली थी यूनिवर्सिटी, इतनी फीस नहीं दे सकता था। बट उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप एज ए लैब-टेक यहाँ पढ़ाएंगे भी बच्चों को और साथ में ही आपकी फ़ीस कंसेशन होगी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 2013 में वाकना घाट जो स्थित भारा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने एडमिशन ली। तो जो ये कहते हैं कि एक बार कोई सोलन आ गया तो उसके बाद फिर यहाँ से निकलने का मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, यहीं का होके रह जाता है। एक बार जो सोलन में आता है यहाँ से नहीं जाता। बट मेरा जो मेन एम क्या था, जर्मनी पहुँचना है मुझे। अपनी स्टडी करने के बाद मुझे जर्मनी जाना और वहाँ पे मैं कुछ टेक्नोलॉजी सीखूंगा। 10 साल लगाने के बाद मैं भारत वापस आऊँगा और अपने यहाँ पे R&D सेंटर खोलूँगा, जिसमें मैं सोशल वर्किंग कर सकूँ, जो मैं आज कर रहा हूँ। बट 2020 में कोरोना चला। कोरोना ने ऐसा टर्निंग पॉइंट दिया मुझे कि बाहर जाने का सपना खत्म। जितने भी अदर कंट्री में हमारे इंडियन थे सब चिल्ला रहे थे कि हमें अपने भारत वापस बुलाएं,
हमें अपने देश वापस जाना है। वहाँ से ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा, मुझे वापस जो पूरे जहाँ पे पब्लिक थी वापस आ रही थी, और मैंने अपना सपना तोड़ दिया, मुझे बाहर नहीं जाना अब, और मुझे अपना जर्मनी अपने भारत में बनाना है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत संक्षेप में आपने बहुत कुछ चीज़ें बता दी, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम। अर्ली डेज के बारे में बताइए ना आपने। हाँ, बचपन से मुझे ऑटोमोबाइल में, हमारे गैरेज था, तो गैरेज में हमारे पास टोटल जैसे जीप्स के मैकेनिक, कार के मैकेनिक, बड़ी गाड़ियों के मैकेनिक, बाइक्स के मैकेनिक सभी होते थे हमारे गैरेज पे। मैं गैरेज में खेला कूदा पढ़ा हूँ, सब मेरा गैरेज में हुआ है। और हम फालतू टाइम अपना वेस्ट नहीं करते थे। गैरेज और स्कूल, गैरेज स्कूल, अपना काम और स्कूलिंग। अच्छा। क्रिएटिव माइंड था बचपन से, नए नए आइडिया जनरेट करता था, नए नए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिक की कारें बनानी, कोई किसी ट्रक को देख के, कोई ट्रक देखना है तो उस ट्रक को बिल्कुल कॉपी कर देना, छोटा ट्रक बनाना जिसमें मैं खुद बैठ के चला सकूं। इलेक्ट्रिक कारें बनानी? इलेक्ट्रिक कारें 96 97 की बातें हैं ये। अच्छा। हाँ जी, बहुत पहले की, जब वो इलेक्ट्रिक का कोई पता नहीं था बच्चों को, कोई चीज की नॉलेज नहीं होता। राइट। तो बचपन से ऐसा क्रिएटिव माइंड था, ऐसे नए नए आइडियाज निजात करता था। गांव में मुझे साइंटिस्ट भी कहा जाता था कि बड़ा होके कुछ ना कुछ ऐसा करेगा ये लड़का। तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट जैसे बाकी के बच्चों का होता था खेलने कूदने में, आप घुसे रहते थे गाड़ियों में? गाड़ी में, ऑटोमोबाइल की तरफ। बीच में मेरी स्टडी छूट गई थी, रह गई थी, डिस्टर्ब हो गया था। कब की बात है ये? 2004 की बात है। क्यों, मतलब क्या रीजन था? पैसे के चक्कर में पड़ गया, भाग दौड़ लग गया करने, या बिजनेस में पड़ गया, फिर जॉब की मैंने बीच में, घर से चला गया मैं अपने हाइड्रो पावर में। हाइड्रो पावर जो हमारे जहाँ पे मनाली में, प्रीनी में हाइड्रो पावर है 192 मेगावाट, वहाँ मैंने काम किया अंदर, पूरे टनल के अंदर। तो वहाँ पे मुझे फॉरेनर और अच्छे स्किल्ड इंजीनियर मिले। अच्छा। जिनका मैंने काम किया, और जब काम करना स्टार्ट किया तो जो मेरा हुनर था, स्किल था, वो तो मैंने वहाँ दिखाया, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अच्छा। उनसे सीखा मैंने, फॉरेनर से भी सीखा कि एक फॉरेनर अंदर, एक फॉरेनर यहाँ से सर्वे कर रहा है, दूसरे फॉरेनर वहां से सर्वे कर रहे हैं, और एक टनल को आपस में मिला रहे हैं। हाँ। मुझे कंपनी वाले ले जा रहे थे, उन्हें तो स्किल्ड बंदा चाहिए था जो उनकी मशीन ने चला दे, क्योंकि मशीन ने हम बिल्कुल नहीं रुकने देते थे। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग लगाता था मशीनों में, कोई मशीन खराब होगी तो फटाफट उसको बनाना है, काम नहीं रुके, जल्दी से जल्दी हमारा काम हो। अच्छा। तो कंपनी मुझे ले जा रही थी, बट मैं गया नहीं। फिर मुझे पढ़ाई करनी थी, मैं ग्रीन हिल्स में यहाँ एडमिशन ली मैंने। उससे पहले मैं दिल्ली भी रहा हूँ, पूसा इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे मेरा ITI कोर्स चला, पर बीच में मुझे कोई कारण रहा, फैमिली की डिस्टर्बेंस रही, तो मुझे आना पड़ा वापिस। फिर मैंने जो कोर्स स्टार्ट किया अपने ग्रीन हिल्स में, मैंने वहाँ वर्कशॉप भी खोल दी अपनी। ग्रीन हिल्स के अंदर? हाँ, ग्रीन हिल्स में मैंने अपनी वर्कशॉप भी खोल दी। कॉलेज के अंदर? कॉलेज के अंदर जी। उसमें मेरे पास टूल्स रहता था, और मैं सभी गाड़ियों का वहाँ पे, प्राइवेट गाड़ियों का काम करता था, और लोकल टीम में, और साथ में मुझे जॉब भी मिल गई वहाँ पे। वहाँ सूर्य विलास 5 स्टार होटल है। हाँ, आई नो। वहाँ पे मेरे को जॉब मिल गई नाइट में, वो मेरी किस्मत थी। क्या करते थे वहाँ पे? एज ए इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल पूरा डिपार्टमेंट देखता था। मैंने सुना है आपने, जब आप ग्रीन हिल्स में थे तो आपने बाइक वाइक खोल के पूरा एकदम असेंबल कर दी थी, ऐसा कुछ था? मैं घर से अपना बाइक लेके आया था, और अपनी कार के डिक्की में डाल के, खोल के, पुर्जे करके। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद गाड़ी मेरी कोई 1 हफ्ता खड़ी रही। 1 हफ्ते के बाद जब संडे आया तो हमने क्या किया, मेरे पास 2 बच्चे थे, मेरे रूममेट, उनको ले गया, और संडे वाले दिन की बात है, पूरे ग्राउंड पे, पूरा ग्राउंड था, वहाँ पे मैंने अपनी बाइक को निकाला। निकालने के बाद मैंने उस बाइक को आधे घंटे में असेंबल करके, क्या बात, आधे घंटे में असेंबल करके चलाया। एक पुर्जे RX 100 बाइक थी यामा। अच्छा। तो पूरा जो मेरा कॉलेज के स्टूडेंट बच्चे देख रहे थे कि कौन है, क्या, क्यूरियोसिटी बढ़ गई उनकी कि हाँ कौन है, क्या कर दिया, फिर बाइक चला दिया। फिर सब ने एक दूसरे को पूछा कौन है, तो बोलते फर्स्ट ईयर में एक लड़का आया है ऑटोमोबाइल डिप्लोमा करने ऑटोमोबाइल का। तो वहाँ से नाम चल पड़ा कि, क्योंकि बचपन से मैं अपने नाम के आगे ER लिखता था। अच्छा। कि मुझे इंजीनियर बनना है। अच्छा। पता था नहीं क्या होता, सुना था कि इंजीनियर होता है, क्योंकि गांव में मुझे इंजीनियर कहते थे। अच्छा। तो एक लड़का आया है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है ग्रीन हिल्स पॉलिटेक्निक में, जो कि अपनी घर से एक बाइक लेके आया, अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल के, पुर्जा उसका खोल के, और उसको फिर वहां पे असेंबल कर दिया। क्या आया था दिमाग में ये करने का? मैं कुछ बीमार हुआ वहां पे। अच्छा। फिर मैं घर गया। अच्छा। जो मेरी पर्सनल कार थी उसको लेके आया, और उसके अंदर एक बाइक भी लेके आया। और जब ये हुआ तो उसके बाद तो फिर माहौल बन गया ना पूरा कॉलेज में? हाँ, माहौल बन गया वहाँ पे। फिर तो सबकी गाड़ियाँ भी ठीक करता था मैं वहाँ पे।
स्टूडेंट्स की भी करते थे क्या? हाँ, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, प्रोफेसर की। तो आप जब रियायत बाहरा में गए तो आपने कुछ ट्रैक्टर वैक्टर बनाया था? हाँ, रियायत बाहरा में, यहाँ पे हमारा गांव है, कोट, क्वारग, सैंज, काफ़ी गांव है यहाँ पे, वाशा है, जहाँ पे क्या होता है खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो सभी के पास ट्रैक्टर थे अपने, जो हमारे चाइनीज आते हैं, बाहर के ट्रैक्टर आते हैं, इंजन होंडा के, जापानी इंजन है, दिखते आना स्टार्ट हो जाती है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ रात को काम करना भी स्टार्ट किया, वर्कशॉप खोली अपनी, सेटर लिया, दिन में यूनिवर्सिटी और रात को अपना काम। तो लोगों को जैसे वायरल नहीं होता है कोई, वायरल हो गया मैं यहाँ पे कि ऐसा कोई इंजीनियर आया हो, हर कुछ काम करता है। तो सभी लोग मेरे पास आते थे और अच्छा सबका काम करना है, जेन्युइन काम करना है। अब किसानों के घर घर जाके भी काम करना है, इतने खेतों में जाके वो ट्रैक्टर को कहाँ उठाए, तो हम वहाँ जाके उनका काम करते हैं, आज भी करते हैं, मना नहीं करते, टाइम निकालते हैं, जैसे मर्जी करके आते हैं काम। तो हमने देखा कि ये ट्रैक्टर खराब हो रहा, तो हमने अपना एक स्कूटर के इंजन से ट्रैक्टर बना दिया। अच्छा। चेतक, बजाज चेतक स्कूटर लिया, उसके इंजन को निकाल के उसका ट्रैक्टर बना दिया। हैवी इंजन है, रफ एंड टफ इंजन है, और 4 पर्सन भी चेतक में अगर बैठ जाए तो भी भागता है, उस इंजन को यूज किया। सामान भी है, इंडियन है, स्पेयर पार्ट की एबिलिटी भी है, और उस ट्रैक्टर को चलाया और काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा ट्रैक्टर हमारा। और हम कोशिश करेंगे उसको स्टार्टअप पे भी लाएंगे कि इंडियन ट्रैक्टर से बने और काफ़ी किसानों के लिए वो फायदेमंद हो। किसी बड़ी कंपनी ने अप्रोच नहीं किया कि आ जाओ यार हमारा इनोवेशन सेंटर, R&D सेंटर पे ज्वाइन करो हमें यार, आपके जैसे बंदा चाहिए? जब मैं भारत यूनिवर्सिटी में था तो कंपनी आती थी, इंटरव्यू देता था मैं, पर एक मज़ा लेता था इंटरव्यू में, सेलेक्ट भी हो जाता था, पर जाने की इच्छा नहीं थी कि किसी कंपनी में जाना है। एम एक ही था, जर्मनी जाना है। वो क्यों था? वो टेक्नोलॉजी सीखना, क्योंकि ऑटोमोबाइल का हब है जर्मनी, उसको हब कहते हैं ऑटोमोबाइल का, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा एडवांस है वहाँ की टेक्नोलॉजी। सीखने के बाद आना भारत ही वापिस था, क्योंकि अपनी मिट्टी में है, मैं छोड़ नहीं सकता। अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब हो गया हमारे, उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ बाहर की, फिर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल स्किल कर रहा हूँ। किसी माँ बाप के बच्चे हमारे पास आते हैं, नशा ना करवाना मेरा एम है। अच्छा। उनको स्किल करना वो मेरा एम है। थ्योरेटिकल जो कमियां बची है वो भी कंप्लीट करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसके बाद एक काम करवाता हूँ, जैसे MBBS डॉक्टर को करवाया जाता है। ठीक है। अगर 1 घंटे का लेक्चर होगा तो 10 घंटे उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं। राइट। ये तो है नहीं कि उनको पहले आप थ्योरेटिकल पढ़ाते रहे, उसके बाद फील्ड में भेज दिया, फील्ड में जाकर ऑपरेशन करेंगे तो मार देंगे। यही हमारे इंजीनियरिंग के साथ है, थ्योरेटिकल पढ़ाते जाएंगे, फिर बाद में बच्चा फील्ड में आने लायक रहता नहीं। फील्ड में आएगा, ऑटोमोबाइल की धारणा है, ऑटोमोबाइल के प्रति जो ऑटोमोबाइल है हमारा, उसके प्रति धारणा है कि काला काम है, कौन करेगा, ग्रीस लगी है, ये छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी के नीचे घुसना पड़ता है, ये छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद टच में हूँ ऑटोमोबाइल के। ये नहीं देखना है कि काले कपड़े हैं, फटे कपड़े हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी फटे कपड़े, काले कपड़ों में चला जाता था अपने। ग्रीन हिल्स कॉलेज की बात है, बारह की बात है, कोई शर्म ही नहीं अंदर से, जुनून है बस काम का कि एक टेक्नोलॉजी सीख ली, 100 बच्चों को सिखा दी, ये ऐसे होगा। क्या बात है, मतलब आप शेयरिंग में ज्यादा बिलीव करता हूँ शेयरिंग में। तो आपने बताया कि आप एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी आपने जॉब करी और अब आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो, तो ये ट्रांजिशन कैसे था? जॉब करना मेरा एम नहीं था। जॉब तो एक पार्ट टाइम कर रहा था, कुछ अर्निंग हो जाए या कुछ थोड़ा नॉलेज हो जाए। तो मेरा मेन एम था बाहर जाना, वहाँ सीखना और वापस आके अपने R&D खोलना, जहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग करवा सकूं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों? फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों, जबकि लोग इतना पैसा लेते हैं आज की डेट में? ये इंटेंशन क्या, इतनी अच्छी इंटेंशन है, ऑब्वियस सी बात है, बट ये बहुत बहुत रेयर कोई बंदा मिलता है जिसके अंदर ये वाली इंटेंशन होती है, जो कि अच्छी बात है। बट क्या ऐसा मन में आया? मेरा नाम राजा जनक है, जनक नाम का सदुपयोग मुझे करना है। क्या बात है। जब मेरी आंखें कभी बंद हो तो दुनिया रोए, मेरा ये एम है। और सीखना है, सिखाना है, और हर जगह मेरे स्टूडेंट हो। और अपने स्टूडेंट से मैं गुरुदक्षिणा लेता हूँ 2। नशा नहीं करना है, और जहां भी आप जा रहे हो 10 बच्चों को ट्रेन करना है अपने। हर एक स्टूडेंट ने 10 बच्चों, जो मेरा नॉलेज है उसको 10 बच्चों को सिखाना है। अच्छा। और पैसे की बात अगर मैं करूं, मैं दिल्ली में जब था, मुझे एक टेक्नोलॉजी सीखनी थी। उस टाइम बाइक में एक टेक्नोलॉजी आई थी,
खड़ी बाइक को रिमोट स्टार्ट करना। ओके। ये बात है 2004 की। तो मैं जब दिल्ली में करोल बाग में गया और वहाँ पे मैंने पार्ट खरीदा, फिर उसके बाद मैं एक किसी पर्सन के पास गया, उसने मुझसे 700 रुपये लिए। एक बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं। उस टेक्नोलॉजी 6-7 तारे जोड़ने के सिखाने के 700 रुपये लिए। वहाँ से मेरे दिमाग में ऐसा मेरा स्क्रू घूम गया कि ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद सिखाना है, बस आया कि किसी को पैसा नहीं लेना है। और बच्चों को अगर मैं सिखाऊंगा, छिपे में भेजूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, नशे की तरफ नहीं जाएंगे, बिजी हो जाएंगे अपने काम में। जब ऑटोमेटिकली बिजी हो जाएंगे काम में, तो क्या होगा, हमारे देश की डेवलपमेंट होगी। जो बेरोजगार हैं उनको जॉब की जरूरत नहीं रहेगी। बेरोजगार नहीं होंगे, जॉब नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, तो सरकार के ऊपर भी एक जो प्रेशर रहता है, कितने बच्चे निकल रहे हैं पढ़ के या डिप्लोमा डिग्री करके, तो कहाँ सेट करें। तो मेरा एम है कि कुछ % तो मैं क्या करूं, सरकार का जो प्रेशर घटा दूं। आपका मिशन बहुत बड़ा है, जो कि बहुत कम लोगों का होता है। बहुत कम लोग इस तरह के सेल्फलेस होके इतना सोच पाते हैं समाज के लिए। अपने लिए तो चलो हर कोई सोचता है, पर समाज के लिए कोई सोचे और इम्प्लीमेंट करे और उसका फिर उस तरीके से फिर रिजल्ट्स भी हों, भाई हेड्स ऑफ टू यू। अगर एक बात कहूं मैं, कोई रात को 3 बजे मेरे पास फंस रहा है, हिमाचल में स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसी गाड़ियां हैं, तो मैं उस गाड़ी पे तकरीबन उस पार्ट को, अगर नॉर्मल मिस्त्री होगा वो तो क्या कहेगा कि पार्ट मंगवाया जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, गाड़ी खड़ी कर दीजिए। बट मैं खुद उस पार्ट को बनाने लग जाता हूँ। हाँ, देखा है हमने। शिमला में जितने भी टूरिस्ट आते हैं फंस जाते हैं, कईयों की गाड़ियां गिर रही है, कईयों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो सबसे पहले रेस्क्यू करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। अच्छा। हाँ जी, हॉस्पिटल पहुंचाना है, ट्रीटमेंट देना है, जो मेरे को आप सब देख रहे होंगे, क्योंकि आज तक मैंने सोशल मीडिया पे ये कोई ऐसा नहीं डाला है अभी तक। वीडियोज हैं, फोटोज हैं, पर डाला नहीं है अभी तक। बंदे डरते हैं ब्लड से कि ब्लड लग गया। मैं नहीं डरता, अपनी गाड़ी में फटाफट ब्लड चल रहा, जो मुझे उठा के गाड़ी में सबसे पहले रेस्क्यू करके पहुंचाना। इतनी देर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती जितनी देर में मैं अपने जितने भी हमारे जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। तो और रात को कोई फंस जाए, सामान नहीं है, तो अपने घर ले जाऊंगा, हमारे घर पे रहेंगे, खाना वहां खाएंगे, कि ऐसा ना लगे कि प्रदेश से आके हम हिमाचल में जंगल में फंस गए। तो ये चीजें भी, हमारी फैन फॉलोइंग बहुत है बिना मेरी सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे अभी एक्टिव हुआ, 2-3 वीडियो डाली, एकदम से वायरल हो गया। तो हमने अच्छे कर्म किए थे, और जो मेरे फैन फॉलोइंग में जितने दूर दूर थे उनको भी शायद दिखा मैं, तो उन्होंने भी शेयर की। जब शेयर टू शेयर होती गई, जिनका मैंने अच्छा किया था, तो आज वो भी मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स हैं। जनक भाई, एक बात बोलूं, आपके फॉलोअर्स, मुझे पता क्यों लगता है आपसे, एक तो बात करके और जितना मैंने देखा भी है ना, अब आपका मिशन मैंने जब जाना आपके जुबानी, मेरे को ऐसा लगता है आपकी जो इंटेंशन इतनी प्योर है, इसलिए लोग आपको फॉलो भी उस तरीके से कर रहे हैं, उस तरीके से आपको प्यार भी दे रहे हैं। और जो रिस्पेक्ट, जैसे आज आपको किडनैप करने गए थे, हमने देखा बच्चों के भी बच्चे आ रहे हैं, और जिस तरीके से आपके साथ मैंने कनेक्शन देखा उनका, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के। इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन, आई गेस। और जब तक बंदे की नीयत साफ है, तब तक आई गेस लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं उसके साथ। पॉजिटिव एनर्जी जब बंदा खुद स्प्रेड करता है ना आपके जैसा, तो फिर लोग जुड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, बात करते हैं हम नेगेटिविटी की बहुत ज्यादा, कि ठीक है हर तरफ नेगेटिविटी फैली है, बट देयर आर पीपल लाइक यू जो पॉजिटिविटी की दुकान अपने साथ लेके घूमते हैं हर तरफ। तो एक बात मैं और कहूंगा, मेरे 5-6 एक्सीडेंट हो चुके हैं। अच्छा। मेजर एक्सीडेंट, जिस पे मैं बचा हूँ। कभी टायर फट जाता है तो बचता हूँ, कभी बाइक पे एक्सीडेंट हो जाता तो बचता हूँ। अब ट्रैक्टर चलाता था शुरू में, ट्रैक्टर की ब्रेक फेल होगी तो मैं बचा। गैस वेल्डिंग फट गई, एक बार छत पे था तो बचा। 2 बार बाइकों में एक्सीडेंट हुए मेजर। तो ऊपर वाले ने जिंदगी बचाया, क्यों बचाया होगा, तो शायद पिछले अच्छे कर्म थे और कुछ आगे नया करना था। इंटेंशन साफ है ना आपकी, भगवान भी कह रहा है कि और औरों को ज्ञान रुक लो अभी, रुक लो, कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ। आप अपना आइडल किसे मानते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा। जो उन्होंने संघर्ष किया, कहाँ पहुंचे, क्या करने के बाद कुछ नहीं ले गए, तो मैं उनको अपना जो है आइडल मानता हूँ और दिल से मानता हूँ। ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, उसमें जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में, वो कितना रेलेवेंट है आज की डेट में प्रैक्टिकली? इसमें रहता है कि हमारा जो सिलेबस है वो आदम खा के जमाने का है। कार्बोरेटर थोड़ा सा एडवांस हो गया, बट यहाँ तो हाई टेक्नोलॉजी चल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। BS6 यूरो 6 पे काम हो रहा है।
हाइब्रिड, इलेक्ट्रिकल, तो इतना जंजाल हो गया उसका। तो हमें क्या करना है, एक मेडिकल लाइन की बात करूं तो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, डॉक्टरों के लिए क्या टास्क हो गया है, फटाफट क्या करते हैं, डॉक्टर स्टडी करते हैं और उन बीमारियों पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, नई बीमारी के आगे क्या हुआ। अब पुराने जमाने की बीमारी पे अगर एक ही जगह वो काम करेंगे तो लेटेस्ट का पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह से हम भी ये चाह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या करना, ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है हमारा, उस पर आप ये कीजिए, अपना सिलेबस थोड़ा एडवांस कर दीजिए, जिससे क्या है, और बच्चों को प्रैक्टिकली भी स्किल करना साथ साथ। जैसे मेडिकल लाइन में होता है 1 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं तो 4 घंटे प्रैक्टिकल करवाइए। तो जो इतना बड़ा जंजाल है, जब ऑटोमोबाइल में हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल में बोनेट खोलते हैं गाड़ी का तो बच्चे डर जाते हैं। अच्छा। मेरे पास आते हैं बच्चे तो डर जाते हैं कि कैसे क्या करूं, हाथ कहां डालूं। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिकली नहीं किया है तो नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया पे क्यों आया आप? सोशल मीडिया पे मेरे को आना पड़ा, ऑटोमोबाइल एक स्कैम भी हो गया है। कैसे? स्कैम का मतलब है प्रॉब्लम कोई है, टेक्नीशियन कर कुछ दे रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। ये बहुत होता है। हुआ मेरे साथ। मेरे पास इतनी गाड़ियां आती है, मेरे पास तकरीबन 5 से 6 हज़ार वीडियोज है, 6 हज़ार वीडियोज है। इतनी गाड़ियों का मैं वर्क कर चुका हूं जिन पे स्कैम ही हुए सबके साथ। एक छोटी सी प्रॉब्लम और एक विशाल रूप बना देते हैं, फिर भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। सही बात है। जो मेरी सोशल मीडिया वीडियो रहती है जेन्युइन रहती है, ये कोई आर्टिफिशियल वीडियो नहीं है, टू द पॉइंट वीडियो है। ये हुआ, ये हुआ, ये हमने ये कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, पर सोलन में एक बहुत ही रेपुटेटेड एक कार विक्रेता और सर्विस वाले भी हैं। मैं अपनी गाड़ी लेके गया था प्रॉपर फुल फ्लेज सर्विस कराने के लिए। मैं कहा करा कीजिए, आपके पास ही करनी है प्रॉपर। भाई साहब बढ़िया 12-13 हज़ार रुपये का बिल बना। मेरी एक समस्या थी जो आई थिंक अभी तक भी उसका सोल्यूशन नहीं मिला है। एसी है, एसी जब चलाता हूँ ना तो अंदर ना पानी अंदर गिरता है, और उन बंदे ने हवा भी मार ली वहां पे, अंदर साफ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैं कहा आप जो करना कीजिए आप। जी हो गई, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। टेस्ट ड्राइव पे लेके गया मेरे को थोड़ा सा आगे को, और टेस्ट ड्राइव पे ले जाने के बाद उसके सामने फिर से वो टप 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 टप, भाई साहब अभी तो ना टाइम हो ही गया है, 6 बजने वाले हैं कुछ, तो आप ना एक काम कीजिएगा, आप इसको ना कल लेके आइएगा। भाई मैं फिर गया, नहीं हो पाई। मैं कहा भाई रहने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12-13 हज़ार रुपये का बिल बना था। सिर्फ उसका नहीं, बहुत सारी सर्विस थी, कोई पार्ट्स चेंज हुए, बट जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी, जो मेरे को अभी तक भी, आप जनक भाई आए, जनक भाई के पास ले जानी पड़ेगी भाई। मतलब सेम आपकी तरह, चलो आपका तो प्रॉब्लम नहीं डायग्नोज कर पाए, सेम एक हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का गया था मनाली अपनी XUV 500 लेके। तो थोड़ी सी लीकेज थी गाड़ी में, प्रॉब्लम थी, छोटा सा पाइप डालना था। वो हमारे एक, वहां पे भी नाम नहीं लूंगा, बट मेरे सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो है, यूट्यूब पे ये वीडियो है, फेसबुक पे भी है। ठीक है। क्या किया गया, बेचारा गया, बहुत बड़ा जो भी है उनका सेंटर है, ठीक है, अंदर गाड़ी लेके जाते हैं, जी मेरी ये प्रॉब्लम है, कहते हैं इसके लिए इंजन खुलेगा। अच्छा। पूरा इंजन बाहर निकलेगा तो ये प्रॉब्लम जाएगी। तो ठीक है जी, तो वापिस चल पड़े। बट उस काम को ना करते उन्होंने क्या कर दिया जी, आपकी ब्रेक्स खत्म है। अच्छा। चारों ब्रेक्स नहीं डाल दी। ओहो। ब्रेक डालने के बाद जो टाइम भी होने वाला था उनका, जो उसका फुट ब्रेक है ना बन पाया, नहीं बना। पूरी कोशिश की उन्होंने, ऐसा क्या गलती की, वो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है उसमें मैंने दिखाया है। उसके बाद क्या कहा गया कि आप जाइए 50 किलोमीटर बाद आपका ब्रेक पैडल खुद बन जाएगा। ऐसा क्या काला जादू कर दिया, 50 किलोमीटर बाद पूरा नहीं बन रहा तो 50 किलोमीटर कैसे बनेगा। वो भाई साहब धीरे धीरे चले रहे रात को वहां से, हैंड ब्रेक के सहारे चले रहे, और सुबह पहुंचे हमारे पास। अच्छा। फिर तो हमने 20 दिन सर्टन गाड़ी लगा के फटाफट वो काम कर दिया। फिर उन्होंने अपना वृतांत बताया कि ये मेरे साथ हुआ, मेरे को पर्दाफाश भी करना था। मैंने पूरा वीडियो स्टार्ट कर दिया बनाना, ये दिक्कत हुई, बिल दिखाया प्रॉपर, ये वो सब कुछ, पैडल खत्म, गाड़ी ना रुके। उसके बाद मैंने छोटी सी प्रॉब्लम है, 200-300 रुपए का काम नहीं था, वो करके ब्रेक्स बना के वही सब कुछ ओके करके, और जो पाइप लीक था उसको नहीं डाला गया, हमने 5 मिनट में मेरे बच्चों ने पाइप पे डाल दिया। क्या बात है। तो फिर कस्टमर को और गुस्सा आया, कितना बड़ा, मेरे से 11,000 रुपए ले लिए, मेरी चलती ब्रेक के खत्म कर दी, जिसके लिए मैं गया नहीं था। तो ये स्कैम नहीं है तो और क्या है, यही स्कैम चल रहा है भाई, ये स्कैम चल रहा है। आपको पता है, जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी ना, और उसके बाद मेरे पापा ने एक ही बात बोली कि सर्विस कराने ना एजेंसी नहीं जाना तूने कभी नहीं। मैं क्या, क्यों? कह रहे एक तो बिल बनाएंगे इतना लंबा चौड़ा, और काम भी तेरा ढंग के नहीं करके दे। ऐसा क्यों होता चला जा रहा है, ये क्यों होता चला जा रहा है? और ये मेरे साथ नहीं है,
मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ मैं कार ओनर्स के साथ मिलता हूँ ना, ओके, उन्होंने ना अपने अपने मैकेनिक पकड़ के रखे हैं अलग से बाहर। हाँ जी। और बात ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं खर्च कर सकते, पैसा सबके पास है और खर्च भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट कि वहां जाके उनको लगता है कि स्पेयर पार्ट या तो वो ओरिजिनल नहीं डल रहा है, या तो फिर जो काम है वो उतना ढंग से नहीं हो पा रहा है, जस्ट नाम का अब एजेंसी में जाके सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं हो रहा कुल मिला के। ऐसा क्यों हो रहा है ये? इसका रूट कॉज क्या है? पैसा, मेरे ख्याल से तो पैसा ही, शाम तक इतना कैश इकट्ठा करना है। अच्छा, हाँ, उसमें काम हो ना हो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी हमारे पास भी बड़े बड़े डीलरों से गाड़ियां आती है, पहुंचती है, छोटी सी प्रॉब्लम, ये बदल दिया, वो बदल दिया, ये बदल दिया, बाद में निकलता, छोटी सी प्रॉब्लम। तो कस्टमर इतना गुस्सा आता है। इस टाइम मेरे पास 80 गाड़ियां खड़ी हैं, 80 गाड़ियां मेरे पास, 80-90 गाड़ियां जो मैकेनिकों की पिटी हुई हैं, जो थक चुके हैं, मालिक भी पैसा लगा के खड़ी हैं। कुछ मेरे रजिस्टर में लाइनें लगी हैं, अभी 3-4 महीनों से भी गाड़ियां खड़ी हैं, छोड़ गए हैं क्रेन पे, छोड़ गए हैं, बनानी है बना देना, तो बना रहा हूँ 2-4 करके डेली, और प्रेशर भी है काम का, उसके उनके साथ साथ उनका भी काम कर रहा हूँ। छोटी छोटी प्रॉब्लमें निकल रही हैं और मैं सीधा ही उनको सोशल मीडिया पे क्या कर रहा हूँ, वायरल कर रहा हूँ कि इनके साथ कस्टमर बताता है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कस्टमर को बताता हूँ अगर परेशान है तो वीडियो में बताएं, डायरेक्ट बता दें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी चीज आपकी एक चीज और नोटिस करी है मैंने भी, जो आपने अभी बताई भी, जो लाखों रुपए जिसका लोग बाहर चार्ज कर रहे हैं कि भाई ये 10,000, 50,000, 1 लाख, 20,000, उसको आप यार 1,000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए में करके दे रहे हो यार। तो मन में कभी ऐसा नहीं आता कि यार ठीक है वो 50 बोल रहा है तो कम से कम 25 तक तो मैं भी चार्ज कर ही लूंगा, और बंदा हंस के देगा? मेरे अकॉर्डिंग ये पैसा गलत है। मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान भी हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, गलत पैसा जिसने भी कमाया वंश नाश हुआ है। हाँ। मेरे पास मेरे गांव के बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने गलत तरीके से काम किया है, वंश नाश, खत्म हो गए। उन्होंने तो एंजॉय कर लिया, पर आगे को बच्चे पोते वो काम के नहीं रहे ऐसा? नहीं रहे। अच्छा। ये फैक्ट है, जो मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। नाम नहीं लूंगा, पर लोगों को अपने आस पड़ोस में पता होता है कि ये गलत कर रहा है, गलत पैसा कमा रहा, तो आगे को ये हो गया, वो दिखता है। तो पैसा कमाना ये नहीं, अगर आप किसी से दुआएं भी ले रहे और पैसा भी ले रहे, 100 रुपए ले रहे, उसका 10,000 बनता है। ठीक है जी, अगर आप 10,000 ले रहे, बददुआएं भी ले रहे, वो क्या होगा, 10,000 जाएगा, -10,000 और हो जाएगा अकाउंट से। राइट। आप हिमाचल प्रदेश पुलिस को भी सर्विसेज दे रहे हो, वो क्या है? हमारे पास कॉज ऑफ एक्सीडेंट, कई बार कई मर्डर या फिर हमारे फायर, कुछ भी होता है तो टेक्निकल इंजीनियर, क्योंकि मैं दोनों तरफ से प्रैक्टिकली भी एंड थ्योरेटिकली भी साउंड हूँ, और मेरी कोर्ट में फाइलें हैं जिस पे हम यही इन्वेस्टिगेट करते हैं कि गाड़ी में एक्सीडेंट कैसे हुआ, मैकेनिकल फॉल्ट तो नहीं था, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं छोड़ी किसी ने, कहीं काम हुआ गाड़ी का, या ब्रेक फेल होगी, या फिर ड्राइवर की गलती है। तो ऐसे काम रहते हैं हमारे ऑटोमोबाइल में। तो एक सेवाएं दे रहा हूँ, रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, जाते हैं लोग आपके पास ना, इतनी उम्मीद लेके आते हैं कि भाई ये काम कहीं नहीं हो रहा है, ये जनक भारद्वाज के पास होगा, ER जनक भारद्वाज के पास होगा। जब लोग इतनी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, जनक भाई कई बार डर नहीं लगता? नहीं, डरता नहीं। अपनी फील्ड के ऊपर इतनी कमांड है आपकी? कमांड है, मैं डरता नहीं। कंसेप्ट क्लियर है। हाँ। कंसेप्ट क्लियर है, कमांड है, डर नहीं लगता। बट ये ऑटोमोबाइल है, ऐसा नहीं है कि मैं इस पे राजा बन गया हूँ, ऐसा नहीं है। ये बड़े बड़े को घुमा देता है। जब भी हमारे पास कोई केस आता है तो हम अपने विश्वकर्मा जी को बहुत याद करते हैं, और जितने भी आज केस आए, जिन्होंने लाख रुपए कहा, हमने वो काम 1,000 रुपए में किया। क्या बात। अभी रिसेंटली ये केस आया मेरे पास, फोर्ड एंडेवर, काम हुआ, गाड़ी की बेल्ट टूट गई, 10 बंदों के पास गया कस्टमर, बोलते इसका इंजन खुलेगा, 1 लाख रुपए लगेगा, इंजन लॉक हो गया। और मैंने उस गाड़ी में कुछ नहीं किया, विश्वकर्मा जी का नाम लिया और गाड़ी को 1,000 रुपए में स्टार्ट कर दिया। और मालिक क्या बोला फिर? मालिक खुशी मालिक की, चेहरे पे मुस्कान। डायलॉग मैंने ऐसे नहीं बनाया है। क्या डायलॉग है आपका? जेन्युइन काम, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान। क्या बात है, यही है हमारी पहचान। यही है हमारी पहचान, बीइंग हिमाचली। क्या बात है, क्या बात है। आप एक ट्रू हिमाचली हो यार, आपके अंदर वो ऑनेस्टी दिखती है। ये ब्लड में ही है हमारे, क्योंकि मैंने देखा बचपन से, जैसे मैं छोटा सा था, अगर कोई सड़क पे कोई बाबा जा रहे हैं सर्दियों में, तो बाबा जी के पास कुछ नहीं है, चप्पल नहीं, तो पापा फटाफट क्या करते हैं, दुकान पे जाके चप्पल उनको पहना देंगे, और साथ में क्या करेंगे, कुछ अपना कंबल है वो दे देंगे, खाना खिलाएंगे,
चाय पिलाएंगे। तो बचपन से दादा में भी हमारे यही सेम वो थे। पापा कहते हैं कि आपके, मैंने तो नहीं देखा अपने दादाजी को, बट पापा कहते हैं कि सेम तू जो है अपने दादा की तरह है। अच्छा। मेरी जो फेस कटिंग और मेरा जो बिहेवियर नेचर मेरे दादा की तरह, मेरे दादा भी ऐसे ही है। दादा की वो संस्कार आपके अंदर आ रहे। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। स्टूडेंट्स को आज की डेट में क्या चैलेंजेस मेन फेस करने पड़ते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद? बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं ट्रेनिंग कर लेते हैं या फिर वो काला होना नहीं चाहते। इंजीनियरिंग करने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हमें क्या करना है, कूद जाना है। जब आप समुद्र में कूद गए हो, जब आपने वो चीज पढ़ ली है तो फिर ढंग से कूदो, फिर से पीछे नहीं आना, वापिस नहीं हटना है, आपको किनारा जरूर मिलेगा। मैं भी बचपन से ऑटोमोबाइल में लगा रहा, अपनी स्टडी कंप्लीट करता रहा, बचपन से लगा रहा, मैं रुका नहीं। दिन में स्टडी करनी है, रात को काम करना है। अब जिस गांव में पहले मैं ग्रीन हिल्स में रहा, वहां भी पूछते थे किस मिट्टी का बना है, सोता ही नहीं है, नींद नहीं है इसको। और उसके बाद भारत यूनिवर्सिटी में जब आया मैं यहाँ पे मैंने वर्कशॉप चला दी, दिन में स्टडी, रात को अपना काम। यहाँ भी लोग परेशान कि किस मिट्टी का बना, सोता ही नहीं है, रात को आए तो रात को काम कर रहा है, दिन को यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो ये चीजें सबको परेशान कर देने वाली है। बट जब आप किस चीज को इंटरेस्ट से करते हो तो नींद ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। जनक भाई एक बात बताइए, इंडिया में जितनी ब्रांड्स ऑपरेट करती हैं, आपकी फेवरेट ब्रांड है कोई कार मैन्युफैक्चरर या फिर? टाटा एंड महिंद्रा। क्यों? अच्छी है गाड़ियाँ, सॉलिड गाड़ियाँ हैं और अपनी देश की गाड़ियाँ हैं, स्वदेशी। हाँ, तो उसमें भी काम करने का भी अच्छा है, अनुभव है। और अकॉर्डिंग टू इंडिया के रोड के अकॉर्डिंग बनी है गाड़ियाँ। अच्छा। सेफ्टी वाइज बहुत अच्छी है, फीचर अच्छे हैं। एक बात बताइए, एक टर्म बार बार यूज हो रही है, रिवर्स इंजीनियरिंग, तो थोड़ा साधारण भाषा में समझा पाएंगे रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? रिवर्स इंजीनियरिंग, जो मेरे दर्शक मेरे को देख भी रहे हैं, मैं बार बार टर्म यूज करता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग, बट इंडिया में सिखाया जाता है जुगाड़। जो मेरी वीडियो देखता है बोलता है ये जुगाड़ कर दिया आपने। वो जुगाड़ नहीं होता दोस्तों, वो होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका मतलब है अगर मेरे पास कोई गाड़ी आ रही है, तो उस गाड़ी का सामान नहीं है मेरे पास, बट अदर स्टेट से, अदर कंट्री से कोई चीज फंस गई, भेजनी भी है, क्योंकि बेइज्जती नहीं करवानी है, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, खुद ही बनाने लग जाते हैं। क्योंकि गाड़ी चलानी है, अगर सामान नहीं है तो उसी तरह का कुछ सामान, कुछ आइडिया हम जनरेट कर दें जो हमारे कंसेप्ट है, क्लियर है। डिसएडवांटेज नहीं होनी चाहिए उसकी कि हमने पार्ट बनाया और गाड़ी आगे जाके एक्सीडेंट होगी। उसको 100 बार सोचना हर चीज को कि ये ऐसे बनी, तो उसको बनाना है और उस गाड़ी को चलाना है। जैसे हमारे पास गाड़ियां कभी वॉल्वो आ जाती है, कभी लैंड क्रूजर आ जाती है, कभी विंटेज कार आ जाती है, कभी अदर कंट्रियों की गाड़ियां फंस जाती है, सामान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं, जुगाड़ करते हैं, उस गाड़ी को चलाते हैं और पॉजिटिवली होता है वो काम, कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई गलत आगे जाके फेल हो गया। तो बेसिकली इस तरीके के जो चैलेंजेस आते होंगे तो आपको तो मजा आता होगा ना? ये जो चैलेंजेस आते हैं, एक अंदर से जो बोलते हैं ब्लड खोल जाता है कि मैं इसको कर दूंगा, मैं करके ही छोड़ूंगा, चाहे दिन हो, रात हो, बरसात हो, जो मर्जी हो, ठंड हो, फिर मैं नहीं रुकता इस चीज में, करके ही दिखाता हूँ। क्या बात है। वो क्या रूल्स हैं आपको ज्वाइन करने के लिए, जो भी स्टूडेंट आपके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं? मेरी कोशिश है कि मेरे पास ITI, डिप्लोमा, डिग्री, MTech, PhD जो भी है आ सकते हैं। ओके। क्योंकि एक टेक्निकल कोर्स होना जरूरी है। ठीक है। बट अगर कोर्स नहीं भी है, कई बच्चे मेरे ऐसे भी हैं काम सीखना चाहते हैं बट पढ़े नहीं है, ITI नहीं की है, मैट्रिक तक नहीं की है। अच्छा। फिर मैं अपने तरीके से, अपनी जो मेरा नॉलेज है उनको पढ़ाता हूँ डेली। जो हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं उनके साथ पढ़ा के ऐसा ट्रेन कर देता हूँ, सक्सेसफुल है बच्चे। आज आप हमारे मेरे को उठा के लेके आए तो आपने देखा होगा कैसे क्रिएटिव बच्चे थे। कुछ तो कह रहे थे रात भर से सोए नहीं है। वो क्या है? ऐसा है, वो जब कूदना है समुद्र में तो फिर नींद छोड़नी पड़ेगी। अगर लाइफ में कुछ करना है तो भूख प्यास नींद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये आपका मेन वो रहता है कि भाई बच्चों को, हाँ जी, बच्चे मेरे पास बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। रात के 2 बजे ये हो गया, वहां पे रेस्क्यू करना है, वो फंस गए तो रात के 2 बजे उठ के फटाफट, ऐसा कोई नो सर तो कोई करता ही नहीं उसमें। अच्छा। कोई लड़का ऐसा नहीं जो नो सर करेगा। जनक भाई एक बात बोलूं, सॉरी काट रहा हूं आपकी बात को। हाँ जी। बहुत रेयर है ये, आज की यूथ से आप अगर इस तरीके से काम करवा पा रहे हो तो आप सच में महान हो। लिटरली रात को 2-3 बजे भी उठ के अगर बंदा एकदम खड़ा है, खड़े पैर पे, और एक नहीं जितने भी बच्चे आपके पास हैं, भाई साहब हैट्स ऑफ टू यू। नहीं करा पाता है भाई साहब आज की डेट में। नहीं, मुश्किल है, बट मेरे पास कभी नो सर नहीं होती। बच्चा उठता है, काम करता है और आज अच्छी जगह पहुंचे भी है और बहुत अच्छी जगह।
और जब आते हैं मेरे गैरेज पे, एक छोटे से 10 बाई 10 का मेरा गैरेज है, वहां आते हैं, पाँव छूते हैं, तो खुशी होती है कि मेरा बच्चा आज कहाँ पहुंच गया, और यहाँ पे आके एक गाड़ी से उतरता है और मेरे फटे कपड़ों में वहां खड़ा हूँ, बैठा हूँ, सबके सामने मेरा पाँव छू रहा, लोग कस्टमर जो मेरे पास आए हैं देख रहे हैं, तो एक अंदर से खुशी होती है कि किसी का बच्चा, देखो किसी के माँ बाप का बच्चे को मैंने बनाया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपका साथ आपकी बेटर हाफ भी देती हैं इसमें? हाँ, मेरी जो वाइफ है मुझे ग्रीन हिल से ही मिले हैं। चलिए इस बारे में ना हम उनसे ही जान लेते हैं, क्योंकि वो भी आई हुई हैं। तो दर्शकों, इनकी वाइफ भी साथ में आई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि इनको तो लोग जानते हैं, पर बिहाइंड द सीन आप भी हैं, तो आप भी आइए और छोटी सी इंटरेक्शन उनके साथ भी हम करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं ER जनक भारद्वाज जी की धर्मपत्नी मोनिका जी। कैसी हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। देखिए आपके आते ही इस व्यक्ति के चेहरे की स्माइल देखिए आप, पहले तो कैसे खिलखिला के हंस रहा है ये आदमी। ये तो हंसते रहते हैं। ये जो बिहाइंड द सीन आपने इनको बोला है कि जबरदस्ती हंसना है मेरे आने के बाद, वो काम कर रहा है लगता है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? बेसिकली हमारे घर लदरौर में है और मेरी फैमिली सेटल दिल्ली में ही है। हम दिल्ली में स्कूलिंग वगैरह सब कुछ हमारा वहीं हुआ है। लदरौर बिलासपुर वाला? हाँ जी। इन महोदय को कहाँ मिल गए आप? ग्रीन हिल्स की दुनिया में। ये एक पेज भी है ना फेसबुक पे, ग्रीन हिल्स की दुनिया। तो कैसे मिले बताइए जरा। कॉलेज में? मैं जूनियर थी, ये सीनियर थे, बस ऐसा कुछ नहीं, एक नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह बस एक दूसरे को जानते थे बस। नहीं तो आपने भी देखा था क्या इनको बाइक खोलते हुए वहां पे असेंबल करते हुए? नहीं, ऐसे तो देखा था, क्योंकि कॉलेज में भी कभी किसी की गाड़ी खराब हो रही है तो ये लग जाते थे कि हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। आपने इनमें क्या देखा कि मतलब? इनमें क्या देखा? क्या बताऊं मैं क्या देखा? सिंपल थे, जेन्युइन थे, ऐसा कोई वो नहीं था, मतलब ऐसे बिल्कुल सिंपल अपने काम के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता कि ऐसा कुछ खास नहीं देखा, बस ये है कि इनकी सिंपलिसिटी मेन। सिंप्लिसिटी आपको भा गई इनकी। कहाँ कब मिले जनक भाई, पहली बार कब मिले? ये बात है 2011 की। आप वो बढ़िया स्टोरी टेलर यार, आप बताओ अच्छे से यार। ये बात है 2011 की। हाँ। मेरे पास एक ओपन जीप हुआ करती थी, बिल्कुल मैंने खुद बनाई हुई थी, बहुत पुरानी जीप है हमारी वो। तो ये दिल्ली से आए, एडमिशन हुई इनकी 11 में, तो वहां पे रोड आपको पता है कीचड़ होता था, लाल मिट्टी। इनकी गाड़ी फंस गई, इसके बाद पैदल आए नीचे, कॉलेज में एडमिशन हुई, फिर वापस भेजना था इनको अपनी गाड़ी के पास। इनकी गाड़ी थी गांधीग्राम में। तो फिर वहां पे मेरी जो जीप थी ओपन जीप, उस पर हम तकरीबन कोई 30 स्टूडेंट जाते थे इस पे अपने पीजी, जहाँ पे मेरा रूम मिला था, मुझे लिया था वहां पे, तो बच्चे भी थे और वहां पे जीप थी, रेलगाड़ी थी? जीप। 30 स्टूडेंट। कई बार वहां पे टीचर भी फंस जाते थे, बसें नहीं चढ़ती, तो उस जीप में 35 पर्सन बैठते थे, उसको चलाते थे हम। मेरी वो लैंड रोवर थी, उनकी फैमिली को मैंने वहां से रेस्क्यू किया और जहाँ गाड़ी के पास पहुंचा दिया। तो ऐसी इतनी जान पहचान नहीं थी, बस इतना ही था कि हाँ आए थे और हमने छोड़ा, पर माइंड में रहेगी याद। इनके आपके? मेरे। अच्छा। इनके, हमारे नहीं। मेरे माइंड में याद रह गई थी कि ऐसे ऐसे आए थे और मैंने इनको छोड़ा है। तो फिर ऐसी बातचीत होती थी हमारी, ज़्यादा बातचीत नहीं थी ऐसी। ये हमारे जूनियर थे, मैं सीनियर था, तो क्योंकि मैं थोड़ा इस तरफ को ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, मेरे को अपने काम से मतलब होता है थोड़ा सा। कई होते हैं लड़के भागते हैं ना लड़कियों की तरफ को, तो अच्छा, मुझे नहीं पता, बताओ। तो हमारा ये नजरिया नहीं था, हमारा नेचर नहीं था, अपने काम से मतलब है, पढ़ाई करनी, पढ़ाई के बाद अपने गैरेज में पहुंच जाता था वहाँ पे, और जॉब भी करनी है, साथ में जॉब भी थी और गैरेज भी चला रखा था वहाँ पे। उसके बाद अपने टाइम टू टाइम कॉलेज पहुंचता था, फिर वापिस जैसे ही ऑफ हुआ अपने वापिस। आप बताना चाहेंगे कुछ याद आया हो? कुछ नहीं, बात तो नॉर्मल, हाय हेलो, कभी मिल गए, हाय हेलो कैसे हो, बस इतना ही था। इनको हुआ होगा कुछ फिर? भाई बताओ भाई, कुछ क्या बताओ, नेशन वांट्स टू नो। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। बस उसके बाद 13 में मैं अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके चला गया। फिर बातचीत थी इनके साथ मेरी। क्यों थी बातचीत भाई? जो फ्रेंड सर्कल में होता है, बातचीत चली रही। उसके बाद क्योंकि वहां पे कॉलेज में मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी थे, बीटेक के बच्चे भी थे और पॉलिटेक्निक के भी थे, सारे एक इकट्ठा रहते थे
चाहे उसमें गर्ल्स है चाहे बॉयज हैं, तो मेरे नए नए आइडिया, जैसे मैंने 7 सीटर बुलेट बना दिया, मेरी जीप, सब उसमें घूमना पसंद करते थे मेरी गाड़ियों में। तो उसमें चाहे मेरे मैडमें भी थी, ठीक है, हमारे लड़कियां भी रहती थी और लड़के सभी। तो 7 सीटर बुलेट में बैठना है, जीप में बैठना, आपकी कार में बैठना है, नए नए मॉडल बना रखे होते थे मैंने अलग से, डिफरेंट टाइप के। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट बाद में फिर मैं वहाँ से चला गया जब बीटेक करने आ गया था भारा में। तो उस दौरान बीटेक कर रहा था तो मेरी मदर की तबीयत खराब होगी। बस उनका एक ही बात रही कि मेरे बेटे की शादी करवा दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की शादी करवा दो। मैं शायद उस टाइम 3rd ईयर में था वहाँ पे भारा में। फिर मैंने कहा अगर शादी करवानी है तो मैं बात करता हूँ, मेरे जानने वाले हैं, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो मैं पूछता हूँ उनसे। फिर क्या हुआ, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, फर्स्ट यही था इनका कि फर्स्ट जब प्रपोज ऐसा कोई एज फ्रेंड, मतलब ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स तो थे। फर्स्ट इनका यही था कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई काम चलाओ या कुछ, मेरे को शादी करनी है भाई, तो बताइए। सीधा इनकी मम्मी से भी बात की डायरेक्ट कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, वो शादी के लिए कह रहे हैं, तो मेरे को, मैं कहा लड़की पसंद है आपकी, तो अगर शादी हो सकती है। नहीं तो मेरे को ही क्यों चुना, इतनी सारी लड़कियां दिख रही हैं। वही कह रहा हूँ मैं, यही क्यों? हाँ, मैं ही क्यों? थोड़ा मैं खरगोश टाइप का हूँ। अच्छा, थोड़ा फास्ट तो ये थोड़ा कछुआ टाइप के हैं, आराम से। तो मैंने सुना भी है कि अगर दोनों इस खरगोश हो तो लाइफ नहीं चलती, या एक कछुआ खरगोश होना चाहिए, या फिर दोनों कछुआ हो तो भी नहीं चलती। तो ये फैक्ट है, ये पावर का बैलेंस बहुत जरूरी है। फैक्ट है ये। अच्छा। तो इनका थोड़ा सा कूल माइंड है, तो थोड़ा सा धीरे से हर चीज को, सौम्य स्वभाव। हाँ वो था। आप हॉस्टल में रहते थे? हाँ जी, हॉस्टल में। तो हॉस्टल में इनके बारे में बात होती थी, लड़कियों की करती थी बात कि भाई नए नए बुलेटे बना रहा है, नए नए? हाँ, ऐसे फेमस थे कि जनक भाई ने ये बनाया, जनक भाई ने? हाँ, भाई करके था, भाई करके था, भाई करके था, सब भाई सर ऐसे चलता था ना, तो भाई करके था। हाँ, तो भाई एज डिफरेंस भी देखो ना। फिर और खाने के बहुत चर्चे थे इनके हॉस्टल में, लड़कियों को खाना बना के टिफिन सुबह बोलते 4 बजे उठ के, मतलब मेरी बहनें थी वो बीच में। नहीं भाई साहब, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, बड़ी मुश्किल से कुछ बोल रहे हैं, बोलने दो। मेरी गॉड सिस्टर थी हॉस्टल में, जिन्होंने मेरे को भैया बनाया था, राखी बनाती थी। तो उनको कई बार कहते थे कि भैया खाना, क्योंकि मैं खाने में थोड़ा सा मास्टर था, क्योंकि मैं कुल्लू में जब था तो मैं वहाँ पे कुकिंग भी करता, शादियों में सीख लिया था। तो वहाँ पे ग्रीन हिल्स में मेरा जब टिफिन जाता था, खाना देखते थे लोग कि खाना खा रहा है, तो जो मेरे साथ मेरे बैचमेट बैठे होते, चाहे लड़कियां हो, टीचर्स हो, मैम्स भी होती थी, तो मेरा टिफिन ले लेते थे। पर टिफिन वो वाला पता है कैसे, जैसे हमारे इधर बिलासपुर फिर कल्चर है ना, वो बड़े बड़े टिफिन प्रिय वाला। हाँ, बस 5 6 7 डिब्बे वाला धाम होता था उसमें जी। वही वाला कद्दू का मीठा होता था, कद्दू का पेठा, मटर पनीर, मटर मशरूम, राजमा की दाल, रायता बनाना जी। सुबह बैठ के 4 बजे उठ के बोलते कॉलेज आना, तो 4 बजे कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैंने आज लंच लेके जाना है। भाई हम कब आए धाम खाने, बताओ पहले। कैरी घाट का पहुंचे हम धाम खाने, पहले ये बताओ। खिलाएंगे भी, आपको भी खिलाएंगे, मंडी की दाम खिलाएंगे आपको। नहीं, बिलासपुरी खिलाए दे प्लीज। बिलासपुरी तो मदार खिलाए दे वहां जो। आप मंडी में शादी हुई है, ठीक है, मंडी से बिलोंग करते हैं, ये कौन सी धाम ज्यादा पसंद है आपको? मेरे को तो अपनी बिलासपुरी धाम अच्छी लगती है, पर मंडी वाली भी ठीक है, बढ़िया है, सिमिलर सी है थोड़ी। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप ठीक है, उसके बाद आपकी मम्मी ने एकदम हाँ कर दी? मम्मी का फोन लिया, नंबर डायल किया, सीधा मम्मी को दे दिया। फिर तो ऐसी बात, मम्मी ने तो फोन पे ही पूरा छान लिया, मतलब ऐसे शाम जैसे को नंबर डायल किया था, पूरी रात बात चली रही। अगले दिन भी मॉर्निंग से ही पूरी नाइट, पूरा डे में इतना परेशान हो गए मम्मी और इनसे बात, मतलब ऐसे क्या बातें कर रहे हैं कि फोन पे। भाई सासू मैया को क्या क्या गुट्टी पिला दी? ऐसी पलाई की पूछो ही नहीं, हम इतना पता ही नहीं चला जी, क्योंकि 23 साल की उम्र में डिप्लोमा करने आया था। अब दिल्ली से पहले इनको भी कॉलेज नहीं मिले, सीधे ग्रीन हिल्स में पहुंचे। हमने हरियाणा में देखे। डिप्लोमा 15 साल की उम्र में होता, मैं 23 साल जब मैं बुढ़ा हुआ तो मैं डिप्लोमा करने आया। अब पता नहीं 23 साल का बुढ़ा तो नहीं होता, पर चलो। नहीं तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, 8 साल का डिफरेंस। ठीक है, मेक सेंस। पता नहीं कुछ हमारे संजोग थे ऐसे कि ग्रीन हिल्स, पर ऐसा लगता मेरे को कि संजोग ही थे कि इनसे मिलना था। एक्चुअली हमने हरियाणा में देखे थे, मतलब कि फिर घर वालों को अच्छा नहीं यार यहाँ बहुत गर्मी होती है, मच्छर होते हैं, ये वो,
और सीधा ग्रीन हिल्स आके पहुंच गए। हिमाचल ही आओ। और इवन की हमारी एमएमयू में एडमिशन फीसें गई हुई थी, मम्मी को नहीं पसंद है, मतलब उनका हॉस्टल सही नहीं है, तो भैया होते थे हमारे यहाँ पे ग्रीन हिल्स में, बोलते एक बार ट्राई कर लो, हो गया बस ठीक है। मैंने सुना आपके गुण भी नहीं मिले थे। बिल्कुल सही है, पर इन्होंने मम्मी को ऐसा फोर्स किया कि मम्मी ने कुंडलियां नहीं मिलाई, कि मम्मी को बोला मम्मी जी पत्नी 3 की 26 गुण मिले हुए, हमारे पंडित को दिखाया, सर गए होते साथ में, 26 गुण मिले हुए हमारे। कितने मिल रहे? 6 गुण मिले। 6 ही मिल रहे थे, फिर क्या कुट्टी पड़ाएगी? नहीं, बस बोल दिया कितने मिल रहे हैं। 23 29 बताए थे। उन्होंने नहीं मिलाई वहां पे कुंडली? भरोसा इतना कर लिया जुबाई पे। बाप रे। और रिवील कब किया है? शादी के बाद के बताया, 2-3 साल बाद में गुण नहीं मिले। जहाँ पे मैं टिप्पे ले गया था अपनी, कंडा घाट में दिखाई, और मेरे साथ मेरे प्रोफेसर गए, तो उन्होंने कहा 6 गुण मिल रहे हैं, लड़की सिंह राशि की है और आप, मैं मेष राशि का था, वृष राशि का हूं मैं, तो बोलते बकरी और शेर में थोड़ा सा पलड़ा ठीक नहीं रहेगा, तेरे को हावी रहेगी तेरे ऊपर, डरा दिया। तो मेरे साथ 2 मेरे सर भी थे, हमारे घनश्याम सर है अम्बाला से, और गुरजीत सर हैं मैं यहाँ से दगसाई से। उन्होंने कहा नहीं जनक, कुछ नहीं होता इस चीज में, आनंद कार्य होते हमारे, कोई टिप्पणी नहीं मिलाए जाते। तुम तो वैसे भी राजा जनक हो। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारे तो टिप्पणी नहीं मिलाते सिख धर्म में। फिर एक हमारे रूपिंदर सिंह कंवर सर थे, है अपने कुनिहार से, तो उन्होंने कहा नहीं हम हिंदू है, ऐसा नहीं। फिर मैंने बड़ा दिल किया, एक तरफ 2-3 हमारे सिख सर हो गए, सरदार जी सर हैं जो, उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं कहा चलो देख लेते हैं एक बार, देखी जाएगी, शादी तो करनी है, देख लेंगे जो भी होगा, अगर मेरे ऊपर हावी रहेगी कोई बात नहीं है, हावी रहेगी। जब देखा तो मैं कहा कछुआ है, मैं खरगोश हूँ, चलो देखते हैं जो भी होगा। पर लाइफ चली है बढ़िया, 9 साल हो गई शादी को। जब कभी ये गुस्सा होते मैं चुप हो जाता हूँ, जब इनको पता कि गुस्से में आ रहा आज राजा, तो चुप हो जाते हैं। सुखी जीवन के यही वो है। हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, लाइव है कि हमारे 6 गुण मिले हुए हैं, और कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि इनके 6 गुण ही मिले हैं। दिल मिले हैं और तालमेल अच्छा बैठा। बहुत बढ़िया। तो आप कैसे हेल्प करते हो इनको डे टू डे लाइफ में? बस ये अपनी ऊपर वाली वर्कशॉप जाते हैं, नीचे हमारी डेंटिंग पेंटिंग है, बस उनको मैनेज करना, गाड़ी आ रही है, कौन सी आ रही है, कब जा रही है, मतलब इसका काम कर रहे हैं प्रॉपर्ली, बस ये मैनेज करना होता है सारा, कब जा रही है, कब जानी है, बस ये सारा। ये मैंने सुना है रात को 2-2, 3-3 बजे भी चले जाते हैं, तो फिर मतलब आप कैसे, मतलब आदत हो चुकी है, मतलब यही टाइमिंग है, इनकी पता है कि यही टाइमिंग है। एक बात बताइए, ये चीज तो ऑब्वियसली बात है, आपने ऑब्जर्व करी होगी कि ऑब्वियसली ये जिस चीज का लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, हजारों रुपए चार्ज करते हैं, ये कुछ चंद रुपए में भी कर जाते हैं। कभी इस चीज के ऊपर आपस में डिस्कशन होती है कि कभी मैं बोलती हूँ कि मैं क्या इतनी रात दिन मेहनत करते हो, थोड़ा सा मैं क्या लेबर चार्ज ही अपना बढ़ा दिया, तो मना करते हैं कि बिल्कुल नहीं, ठीक है जो है भगवान दे रहा है काम, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, बोलते मिल रहा है, बस हम मेहनत कर रहे हैं, मिल रहा है, बोलते नहीं करना, किससे फालतू चार्ज नहीं करना है, कि वो हर मतलब पैसा इधर उधर लगे फालतू चीजों में, तो नहीं, मेहनत का ही लेना है। एक चीज इन्होंने बताई कि इनके पास जो बच्चे आते हैं वो मतलब रात को भी जाना होता तो रेडी रहते हैं। आप भी उन स्टूडेंट्स को, यंग स्टूडेंट्स को मॉनिटर करते होंगे वहां पे, राइट? क्या खास बात देखते हो उन सब बच्चों में, और क्या आप बाकी बच्चों को भी आप एक लर्निंग देना चाहोगे कि यार ये वाली अप्रोच होनी चाहिए? मतलब देखो, सुबह से हमारे पास भी बच्चे रहते हैं, मतलब ज़्यादा एज नहीं है, ऐसे 21, 22 हैं, मतलब ये बोलेंगे सुबह कि हमने 5 बजे जाना है, तो इनसे पहले वो एक्टिव होते हैं कि सर आप उठे नहीं, जाना नहीं आपने वहाँ पे, तो मतलब इनसे ज़्यादा वो बच्चे ज़्यादा हैं, रात को 2-2 बजे इनके साथ ही आते हैं, तभी खाना, तो कभी नहीं बोलते कि हम थक गए सर, अब काम नहीं करना, मतलब उनमें भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, मतलब सीखने की, लर्निंग करने की, और होनी भी चाहिए बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे में कई बार इनको बोलते हैं, मैं क्या जल्दी आ जाकर, मैं क्या पूरा दिन, बिल्कुल नहीं बोलते, वो भी नहीं बोलते बिल्कुल नहीं कि हमें भूख लगी है या कुछ टाइम सर बहुत हो गया अब हमने नहीं करना, बिल्कुल नहीं हार मान। वो इनसे ज़्यादा वो रहते हैं तैयार, बोलेंगे रात को कि ब्रेक डाउन है कहीं पे, तो इनसे पहले कि सर चलो, ये कभी बोलते हैं कि नहीं यार कल देखेंगे, नहीं बोलते सर चलो अभी चलते हैं, अभी निपटा देते हैं, खत्म करते हैं। नशा मुक्त आप चाहते हो कि हमारा आस पड़ोस बने, राइट? उसके लिए भी आप काम कर रहे हो? हाँ, मेरा मेन एम भी है कि हमने ये नहीं देखना है कि उस पड़ोसी का बच्चा नशे में पड़ गया, खुशी नहीं बनानी है,
आपने क्या करना, अगर आपको पता लग रहा है पड़ोसी का बच्चा नशे में जा रहा है, उसको बचाना है। पर जनक भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखो ना, तो कई बार पेरेंट्स ही सामने वाले के उस तरीके से नहीं ले पाते ना। कई बार तो सोचते हैं कि भाई नहीं, पता नहीं ये क्या हमारे बच्चे को बोल रहा है। उस केस में क्या? माता पिताओं से भी मेरा अनुरोध है, अगर कोई दूसरा अगर बोल रहा है आपको आपके बच्चे के बारे में, आपको अटेंशन होना है, मतलब एकदम चेतन होना है कि क्यों बोला। क्योंकि जो स्कैम चल रहा है नशे का, जितना भी नशा चल रहा है, चिट्टा चल रहा है, तो हमारे देश को क्या है, वो बैकबोन को खत्म कर रहा है। बैकबोन क्या है? युवा को अगर खत्म कर दिया तो हमारे एकदम से देश क्या गिर जाएगा, रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाएगी देश की। तो उसको देखना है, क्योंकि बच्चा अगर पड़ोसी का नशे कर रहा है, हम खुशी बना रहे हैं, वो दिन हमारे साथ भी आएगा। मेरा बच्चा भी कहीं नशे में पड़ गया तो दुख होता है। बात जब अपने ऊपर आती है, अपने ऊपर आती है। दूसरे का मरता है तो दुख नहीं होता, जब अपने घर का कोई मरता है तो बहुत दुख होता है। अब दूसरे कंट्रियां होती हैं, अब गोला बारूद या मिसाइल नहीं छोड़ेगी, वो क्या नशा छोड़ रहे हैं कि इसकी कैरियर की हड्डी को तोड़ दो देश की। तो बच्चों से भी आग्रह है कि इस चीज का ध्यान रखें, इस तरह बिल्कुल भी ना जाएं। हमारे पास भी बच्चे आते हैं, छोटा बड़ा नशा करते, तो हम नशा ही खत्म कर देते हैं बच्चों को, इतना बिजी कर देते हैं बच्चों को, नशा ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। आपके विचार सुन के बड़ा मजा आया, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा, और जैसा मैंने वीडियो में देखा था और जो आज अनुभव किया है, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आप भी एक दिन रात इनके साथ जुड़े हो, सपोर्ट करो। मैंने सुना आप 15-15, 20 बच्चों का खाना भी बनाते हैं, चलता रहता है गुरुकुल की तरह आपने कभी कोई हाँ चला हुआ है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप इसी तरीके से लगे रहिए। हमारे लायक कुछ होगा, सेवा लायक कुछ भी होगा, आपको लगे कि हमारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बता देना, बेधड़क बता देना, क्योंकि जिस इंटेंशन के साथ आप कर रहे हो ना, उस इंटेंशन में जुड़ने में हमें भी मजा आएगा। हाँ पक्का करेंगे, आपको याद। जनक भाई और मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका द हिमाचली पॉडकास्ट पे आने के लिए। किया जी, अपहरण किया है मेरा जी, आज मेरे पास टाइम नहीं था। आई नो, अपहरण हुआ है मेरा। पर ये अपहरण बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ देके जाएगा। ये अपहरण बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा, इतना मुझे पता है। तो उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, जिस भी कंडीशन में आपने हमें यहाँ लाया। और साथ में मैंने जो अपने विचार रखे, ये जेन्युइन विचार है कि मैं अपने घर से एक टूल बॉक्स लेके डिस्ट्रिक्ट सोलन में पहुंचा था 2010 में, और इस टूल बॉक्स से मैंने काम स्टार्ट किया, पढ़ाई स्टार्ट की, और आज मैं अपने 2 R&D चला रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, और एक पॉजिटिवली काम कर रहा हूँ। गलत काम किसी के साथ ना हो, तो एक डायलॉग है हमारा, ना लूटूंगा और ना लूटने दूंगा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। जनक भाई, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत जल्दी हम, क्योंकि ये आपका जो फील्ड है वो बहुत ही डीप है, इसके बारे में और चीजें जो जो भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं या स्पॉटिफाई वगैरह पे सुन रहे हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हो या आप जिन टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट में डिस्कशन हो, आप कमेंट में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी जनक भाई को फिर से अगवा करके यहाँ लेके आए और उन टॉपिक्स के रिलेटेड भी हम एक पॉडकास्ट करें। पक्का? पक्का जी। अब आपको अपहरण करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आऊंगा, खुद विचार रखूंगा। अच्छा। क्योंकि अगर मेरे विचार से कईयों के घर बचते हैं, बच्चे सक्सेस होते हैं, तो मैं जरूर आऊंगा, अपना कीमती समय निकाल के आपका जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। The Himachali Podcast. Powered by Lima Smart TV.